नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जहां पानी जीवन का आधार होना चाहिए था, वहीं मध्य प्रदेश में ये यमदूत बन गया। लोगों के लिए ये जहर बन गया। सिस्टम की लापरवाही ने नलों से पानी नहीं बल्कि मौत का जहर परोसा है। मासूम बच्चों की चीखें और 15 घरों के बुझते चिराग प्रशासन के उन दावों पर तमाचा है जो हर घर जल की बात करते थे। ये खबर नहीं, एक सिस्टम पर सवाल है। मध्य प्रदेश के भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से एक मासूम बच्चे समेत 15 लोगों की मौत हो गई। जिन हाथों में पानी की जिम्मेदारी थी, वहीं से मौत परोसी गई और सरकार केवल मुंह निहारती रही। लोगों की मौत को सरकार पैसों का मरहम लगाकर मामले पर पर्दा डालने का काम कर रही है। सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीकर करीब 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 5 महीने का मासूम बच्चा अव्यान, जिसे उसकी मां दूध में पानी मिलाकर इसलिए पिलाती रही कि दूध पचाने में आसानी होगी, लेकिन मां को क्या पता था कि वही पानी बच्चे के लिए जहर बन जाएगा। बताया जा रहा है कि इलाके में लंबे समय से दूषित पानी की शिकायतें थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा, करीब 15 जिंदगियां खत्म हो गई और कई लोग बीमार हैं। मध्य प्रदेश में विकास के दावों की प्यास अब मासूमों के खून से बुझ रही है। ये महज आंकड़े नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की विफलता का प्रमाण पत्र है। साफ पानी का हक मांगने वालों को मध्य प्रदेश ने मौत की घूंट थमा दी। यह हादसा नहीं, व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने लिखा है कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम और गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। तो देखिए राहुल गांधी का ये पोस्ट और देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है कि आखिर जब पत्रकार सवाल करते हैं, जब मीडिया सवाल करती है, तो जहां पर जवाबदेही बननी चाहिए, वहां पर किस तरीके से वो ये कहते हैं कि मुझसे फोकट के प्रश्न मत पूछो। तमाम ऐसी बेशर्मी दिखाते हुए ये नजर आते हैं जिनकी जो हद है वो हर तरीके से पार होते हुए नजर आ रही है। और सवाल बड़ा ये भी कि आखिर कब तक शुद्ध पानी जैसी बुनियादी जरूरत के अभाव में लोग यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान पहले सुनाते हैं। तो इंदौर में मौत की घूंट और देखिए इंदौर में दूषित पानी का मामला है पूरा। और आपको बताना चाहेंगे कि 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस पानी को पीने से बीमार हो गए हैं। साथ ही 160 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि जिंदगी और मौत की जंग आज लड़ रहे हैं। करीब 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जो इसकी संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें भी इजाफा है। तो जिस तरीके से इंदौर में मौत हुई और उस पर हाईकोर्ट की फटकार भी सामने आई है। जी हां, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। 2 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है, यानी कि आज स्टेटस रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि 2 याचिकाओं पर 6 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई भी होगी। यानी कि जो 2 याचिकाएं पहले से दायर की गई थी उस पर 6 जनवरी का समय रखा गया है, जिस पर सुनवाई होगी। और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 जनवरी को होगी। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है। और ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पार्षद कमल वाघेला की तस्वीर है, जहां पर कैसे दूषित पानी से जो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, जब इनसे सवाल किया गया तो कैसे ये अपनी ही मौज मस्ती में नजर आए। इनको जरा सी भी फर्क नहीं, इनको जरा सा भी शर्मिंदगी नहीं, इनमें जरा सी भी शायद इंसानियत नहीं। जहां पर उनको जवाबदेही देनी चाहिए थी, किस तरीके से जो पार्षद है वहां के वो कैसे झूला झूलते हुए नजर आ रहे थे, आप उसकी भी तस्वीर देखिए।
और क्या कुछ बयान इस पर सामने आ रहे हैं, अब जरा वो बयान भी सुनिए। प्रशासन शासन तो कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, जहरीला पानी सप्लाई हो रहा है। आप लोग तो कुंभकर्णी नींद से जाग जाइए, आप तो जागिए, क्योंकि सुबह का सूरज मांगने से नहीं जागने से मिलता है। 9 के 9 विधायक आपने भारतीय जनता पार्टी के दिए हैं। इंदौर ने सांसद भारतीय जनता पार्टी का दिया है, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी को दिया है, प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी को दी है, और कैलाश विजयवर्गीय जैसा निर्लज्ज मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। वहां से प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सब कुछ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, उनको चुना, और उन्होंने आपको क्या दिया? जहरीले पानी की सप्लाई। अब तो जाग जाइए, समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए संघर्ष तो कीजिए, हटाइए उनको, और या फिर अपने अधिकार लीजिए। स्वच्छ पानी आपका अधिकार है, स्वच्छ हवा आपका अधिकार है, बेरोजगारी खत्म करना आपके हक की बात है, महंगाई को खत्म करना आपके हक की बात है। ये सारी चीजें क्या भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है? संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है, वो कंटेमिनेट है, और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। सर क्या मिला है सीवरेज का पानी? सीवरेज का पानी है, जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे, कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। प्रदेश के लोग समझना चाहते हैं, एक पत्रकार के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, समस्या के हल की बजाय इस तरह से बौखलाना और इतना उपहास करना उस जनता का जो पीड़ित है। 13 लोग मर गए, 700 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 40,000 लोग गटर का पानी पी रहे हैं, और आप घंटा घंटा कर रहे हो। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल इन विजयवर्गीय जी को मंत्री पद से हटाया जाए, नगर निगम के मेयर को हटाया जाए, इस्तीफा दें वो, और नगर निगम कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए, जिनके कारण जनता को इतने दुख उठाना पड़े। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। तो देखिए, जिस तरीके से इंदौर में दूषित पानी पीने से करीब 15 लोगों की मौत हुई है, 1000 से ज्यादा लोग, ये कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं इससे। लेकिन जहां पर जवाबदेही बनती है मंत्री की, वहां पर किस तरीके से ये बेतुके बयान देते हुए नजर आते हैं, इतनी बेशर्मी दिखाते हुए नजर आते हैं। शायद उनको ये तक नहीं पता कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं। जहां पर इंसानियत उनकी कैसे मर जाती है, वो भी जरा आप देखिए। कैसे अप्रदर्शन भी देखा जा रहा है, जो पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तस्वीरें देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, लगातार जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के आवास के बाहर ये जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो लगातार कांग्रेस आवाज उठाती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी भी इस पर आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक शुद्ध पानी जैसी बुनियादी जरूरत के अभाव में लोग यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार के लिए जनता की जान की कोई भी कीमत नहीं है? उन मासूम बच्चों के जिंदगी की क्या कोई भी परवाह नहीं है इनको, जो आज पानी पीकर दम तोड़ चुके हैं? और ऐसे मंत्रियों को क्या रत्ती भर भी शर्म नहीं आती जो इस तरीके से बेशर्मी दिखाते हैं? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 2 से 3 मौत की खाली पुष्टि की है। लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा था, इस पर इजाफा हो रहा था, लेकिन कैसे वो ये कहते हैं कि सिर्फ 3 से 4 ही मौत तो हुई है। दोषियों पर कार्रवाई की बात पर कह रहे हैं कि छोड़ो यार, अभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे, कार्रवाई तो देखेंगे, बात की बात है। जब पत्रकार ने सवाल किया तो बीजेपी के मंत्री का अहंकार देखिए। मंत्री साहब ये कहते हैं कि छोड़ो यार, तुम फोकट के प्रश्न मत पूछो, 4 दिन से क्या क्या किया, घंटा होकर आए हो तुम। फोकट और घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे और लोगों की मौत पर संवेदना नहीं, सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं, सत्ता का नशा है।
जब पानी जहर बन जाए और मंत्री जवाब देने के बजाय घमंड दिखाए तो यह समझ लीजिएगा कि सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। मौतों पर अहंकार नहीं, जवाब और कार्रवाई चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से जो मौतें हुई हैं, लोगों के बीमार पड़ने के गंभीर मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कड़ा रुख भी अपनाया है। और इसी पर देखिए आज चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जो स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्राची सिंह जी जुड़ी हुई है। प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। गौरव जी, जिस तरीके से इंदौर की जो घटना देखने को मिली, कैसे दूषित पानी लोगों के घरों तक सप्लाई हो रहा था, कैसे उस पानी को पी के जो करीब 15 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है, 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन जहां पर मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था, जवाबदेही उनकी बनती है, वो किस तरीके से बेशर्मी दिखाते हैं, इतनी बदतमीजी दिखाते हैं अपनी, किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फोकट और घंटा जैसे शब्दों का, क्या कुछ इसका मतलब निकलता है? नमस्कार। मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि पहले जब ये घटना घटित हुई तो उस समय विपक्ष जो पूरा है वो बताने लगे कि पूरे इंदौर का पानी दूषित हो चुका है, जिसको भी आपने शुरुआत में बता दिया कि भागीरथ के इलाके में, जिसमें स्वतंत्र पत्रकारों का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो क्षेत्र में 1400 से 1500 की आबादी है जो कुल इससे प्रभावित हुई। जब कैलाश विजयवर्गीय जी पिछले 3 से 4 दिनों से वहाँ पर जा रहे हैं अस्पताल में, तो जो निजी पत्रकारों का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा तो 4 से 5 मौतों का है जो पोस्टमार्टम करने के बाद बताया गया, जिसमें सबसे गंभीर बात यह कि एक बहुत छोटा बच्चा जिसकी आयु मात्र 5 साल थी, उसका नाम था आर्यन साहू, जिसकी मौत मतलब वाकई में दिल को झकझोर देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई है मोहन यादव जी ने। लेकिन जो सरकारी आंकड़े के साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1400 से 1500 की एक बड़ी आबादी जो है उस क्षेत्र की, वो इससे प्रभावित है। जो स्वतंत्र पत्रकारों का आंकड़ा है जिसमें 14 से 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और लगभग 200 के करीब व्यक्ति इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका प्रॉपर समुचित इलाज कराया जा रहा है और वो ऑब्जर्वेशन में रखे जा रहे हैं। कुछ लोग आज आपके डिस्चार्ज भी हो गए। लेकिन जो इस तरह की जो घटना है इसकी तहे दिल से निंदा भी करनी चाहिए। दूसरी बात है नैतिक जिम्मेदारी लेना। तो सबसे पहले तो क्या किया कि इंदौर जो शहर है जिसके आज इतना बड़ा उस पर कलंक लग गया, उसके लिए बताना चाहूँगा कि पिछले 7 सालों से वही नगर निगम इंदौर का है जो पूरे भारत में प्रथम स्थान पे आता है अपनी स्वच्छता के लिए। अब आप खुद समझिए, जो पिछले 7 सालों से लगातार प्रयास करना, एक जगह पे ऊंचाई पे पहुंचना मायने नहीं रखता, लेकिन उस ऊंचाई पे मेंटेन अपने आप को रखना एक बड़ी बात है। इंदौर नगर निगम से गलती हुई है, लेकिन हम ये भी देखना चाहेंगे कि उस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है। उस गलती के लिए जिम्मेदार जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इन मौतों की, जिस घटना से जो मौतें हुई हैं उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं जो लोग हैं उनके साथ हैं। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी की जो बयान है वो एक तो अच्छे नहीं, नाकाफी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार महोदय के साथ घंटा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन क्या आप लोगों ने सिर्फ वो देखा कि विजुअल क्या है कि उन्होंने शब्द का प्रयोग क्यों किया? पत्रकार महोदय लगातार उनके पीछे कई घंटों से ही पड़े थे, कई बार उनको बाइट दे चुके, कई बार जवाब दे चुके, लेकिन हम ये मानते हैं कि उनको संवेदनशील होना चाहिए था और पत्रकार हो या कोई मीडिया का बंधु हो या कोई आम जनता हो, उसके साथ बहुत ही नरम दिल के साथ उन्हें पेश आना चाहिए था। शब्दों की मर्यादा उनको रखनी चाहिए थी। इसके लिए पार्टी भले ही उनका जरूर से जरूर संज्ञान लेगी। गौरव जी, लेकिन आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो मंत्री हैं ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें? पत्रकार क्या सवाल पूछे, उनको किसी अवार्ड शो में निमंत्रण दे, उनको क्या करे वो बताइए आप। पत्रकार सवाल नहीं करेंगे। 15 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा हालांकि आंकड़ा होगा इसका। लगातार कई लोग बीमार पड़े हुए हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये होती खुद बैठकर बिस्लेरी का पानी पिएंगे और ये जो मौतें हो रही हैं, जो घरों में कैसे दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, उस पर अगर सवाल ना करे पत्रकार तो क्या करेंगे? जवाब नहीं देंगे, और जवाब देने के बजाय वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। उनको खुद क्या रत्ती भर शर्म नहीं आती है क्या? इतने बेशर्म हो चुके हैं ये लोग। नहीं, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी भी संवाद से और इस प्रकार की किसी भी शब्दों के प्रयोग से अपने आप को अलग करती है। कैलाश विजयवर्गीय जी खुद में एक सम्मानित सांसद और मंत्री है जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन अगर उन्होंने किसी भी शब्दों का कोई गलत प्रयोग किया है या ऐसे वर्ड का प्रयोग किया है जो सामाजिक तौर पे उचित नहीं माने जाते,
उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती कि हम किसी और दल की तरह नहीं कि हमने सबसे पहली बात तो कोई भी घटना घटती है उस घटना के बाद एक पार्टी एक सरकार ने क्या किया उस घटना को कंटेमिनेट करने के लिए, मतलब हमने उस घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया। आप खुद समझिए भागीरथ जैसा इलाका जहाँ लाखों की आबादी इंदौर शहर में रहती है, हमने उस घटना को सिर्फ थोड़े से एरिया में रोक दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हमने इलाज दिया कि नहीं दिया, किस तरीके से प्रक्रिया का ये पालन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मौतें ना हो। आप खुद समझिए कि 1400-1500 की आबादी जहाँ पे वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और दूषित जल की वजह से छोटे से बच्चा मर जाता है। तो भारत की जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संवेदना के साथ साथ उनको हम इलाज भी दे रहे हैं। इलाज देने के साथ साथ आप खुद समझिए पिछली जो घटनाएं बड़ी बड़ी त्रासदियां हुई उसमें जिम्मेदार उस जगह पे नहीं जाते। कैलाश विजयवर्गीय जी उस घटना जिस स्थल पे गए लोगों से मिलने का प्रयास किया, उनको भले ही नहीं मिलने दिया क्योंकि आक्रोश का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसा लोगों को होना पड़ेगा। हम गए उस जगह पे, जनता का आक्रोश झेला, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अगर गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उसके लिए ठीक है, वो जिम्मेदार है बाकी भारतीय जनता पार्टी, उनका वो निजी बयान है और वो पत्रकार महोदय के साथ उनके एक वार्तालाप है, ना कि उन्होंने कोई मीडिया की बाइट दी थी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। शशिलेन जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, जो इंदौर के भागीरथपुरम में जो दुखद घटना हुई है, मन बहुत दुखी है। किस तरीके से 15 से 16 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों की संख्या में, क्या हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में एडमिट हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के मेयर से और भारतीय जनता पार्टी के सभासद से और निगम के कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि जब क्षेत्रीय लोगों ने 2 से 3 महीने पहले प्रार्थना पत्र के माध्यम से गंदा पानी आने की जब शिकायत पार्षद के माध्यम से नगर आयुक्त को, मेयर को लिखित रूप में दिया था, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये इतनी बड़ी घटना क्यों बनी? अगर छोटी चीजों पे विचार कर लिया जाए तो शायद आज जो हम दुखी हैं, जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों से लगभग हजारों की संख्या में लोग इंदौर के अस्पतालों में एडमिट हैं। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी बहन ने अपनी भाई खोया और किसी पुत्र ने अपना पिता खोया। आज मन बड़ा दुखी है और मुझे इतना दुख होता है और गुस्सा भी आता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विजयवर्गीय जी हैं, जब एक पत्रकार ने उससे प्रश्न पूछा तो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी नई बात नहीं है। इससे पहले भी अभी जब उन्नाव रेप कांड में किसी पत्रकार ने ओम प्रकाश राजभर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बेटी उन्नाव से दिल्ली क्या करने गई थी। अभी जब नीतीश कुमार ने एक महिला का बुर्का जब चेहरे से हटाया तो संजय निषाद जी ने क्या बोला था, वो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो महिला सम्मान के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। अभी लखनऊ में माननीय मोदी जी, योगी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र पे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में आए थे। उन्होंने आए, भीड़ आई, उसके बाद जो खाना बचा उन्होंने फेंक दिया। सैकड़ों की संख्या में भेड़ें उधर से गुजर रही थी और वो जहरीला खाना खाने से बेचारी मर गई। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन पल्ला झाड़ लेता है? भाई भेड़ें मर गई, आज ये बच्चे मर गए, बुजुर्ग मर गए और इनके लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी नोटबंदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, कम से कम 80 से 90 लोग मर गए। किसान आंदोलन में 800 से 900 लोग शहीद हो गए और अभी जो सिरप कांड चल रहा था उसमें कितने लोग मर गए। ये सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। ठीक है शशिलेंद्र जी, ठीक है।
कांग्रेस से प्राची जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्राची जी से मेरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर तमाम जगह पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आई। प्राची जी, किस तरीके से देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को, ये जो इंदौर में देखने को मिला, और इस पर चर्चा करना वाकई बेहद ही तकलीफदायक है, क्योंकि कैसे 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है दूषित पानी पीने से, कैसे 1000 से ज्यादा लोग आज बीमार पड़े हुए हैं दूषित पानी पीने से, और जहां पर जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए, जिसको जवाब देना चाहिए, वो किस तरीके से फोकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर, और दूसरी तरफ पार्षद की भी हमने वो वीडियो देख ली जहां पर जवाब देना चाहिए वो कैसे अपनी ही मौज मस्ती में नजर आ रहे हैं, आराम से झूला झूलते हुए। प्राची जी। प्राइम टीवी को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। मैं ये घटना जो है, जैसा कि कहा गया है कि जल ही जीवन है, और मुझे लग रहा है इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा देश है। भारत में सबसे साफ सुथरा हमारा शहर है, और कहा जाए कि हम इंदौर से सीखते थे कि साफ सफाई से लेकर हर चीज की, और हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ की तरफ लेके जा रही है। किस तरीके से लेके जाएगी मुझे तो नहीं समझ में आता है। जो जल ही जीवन है उसको ही स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें माता ने अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया है, और जैसा कि सभी लोग इस चीज को जान गए होंगे कि ये बात 2025 अगस्त में जब टेंडर डाला गया था तब कहाँ थे वो अधिकारी, कहाँ थी हमारी सरकार? सोई हुई थी क्या हमारी सरकार? उसमें शिकायत लिखी गई थी गंदे पानी की, बदबूदार पानी के टेंडर के लिए, क्यों नहीं इसको पास किया? सिर्फ रोड बनाएंगे या इमारतें बनाएंगे? हम इंसानों की जिंदगी कोई इनके लिए मायने नहीं रखती है। अब ये बात सत्ता प्रशासन पे डाल रही है, प्रशासन सरकार पे डाल रहा है। सांसद ने भी जैसा कि बयान दिया, कितना गलत जवाब दिया। हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने कितना गंदा बयान दिया। इन लोगों के लिए जीवन एक खत्म, लोगों के लिए जीवन खत्म कर दो, पैसे बांट दो, यही जीवन है इनके लिए। मनुष्य जीवन इन्होंने मजाक के पात्र बना दिया है। इस सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस घटना को, जिस तरीके से इन्होंने घटना को ये बढ़ावा दिया गया है, इस घटना को बढ़ावा दिया गया, ये घटना रोकी जा सकती थी। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि सीवर लाइन और ड्रेनेज पाइप की लाइन दोनों एक साथ दी गई है, जो कि बिल्कुल तरीके से गलत है। हमारी सीवर लाइन और ड्रेनेज लाइन, वाटर सप्लाई लाइन हमारी अलग होनी चाहिए। ये कितना बड़ा मजाक किया गया है। ये क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारा सरकार हमारी क्या कर रही है, क्या नगर निगम कर रहा है? इसका बहुत बहुत बड़ी घटना है ये घटना कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। और मैं सरकार से और प्रशासन से, सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि इसकी पूरी तरीके से जांच हो, और जो भी इसमें गलत पाए जाए उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है प्राची जी। गौरव जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? मैं बिल्कुल कुछ बातों को पहले तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो है आंकड़ों में हेरफेर करके छोटी सी घटना को बड़ा बनाने का प्रयास किया, जैसा कि विपक्ष हर समय करता है। विपक्ष का काम होता है कि सही तस्वीर ला के रखे जो सरकार ना रख पा रही हो, लेकिन किसी भी दुर्घटना होने के बाद उस पर राजनीति की रोटी सेकना ये विपक्ष का यहाँ का काम है। भारत का विपक्ष इतना निर्लज्ज है जिसके कोई भर्त्सना नहीं करी जा सकती। आप लोग भर्त्सना कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान, जबकि चर्चा होनी चाहिए कि घटना कैसी हुई, घटना के बाद सरकार क्या कर रही है। सरकार जो कर रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार कर रही है कि उन्होंने एसआईटी का एक इंफॉर्मेशन कर दिया मोहन यादव जी ने, उसकी निष्पक्ष जांच करेगी। कैलाश विजयवर्गीय जैसा बड़ा नेता हमने भेजा कि अस्पताल में जाइए, हर एक व्यक्ति से मिलिए, क्योंकि वो आपका क्षेत्र लगता है। वो वहां पे गए, उन्होंने हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया, इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उसको देखने का उन्होंने प्रयास किया। 200 के करीब आदमी भर्ती है, 1400 से 1500 का एक जो आबादी है वो इससे प्रभावित हुई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में आदमी भर्ती है। अरे भाई, कम से कम अस्पताल में जाके आंकड़ा देखिए। दूसरी चीज, सरकार इसमें इलाज दे रही है, सरकार इसमें मृतकों को जो मुआवजा देना होता है वो दे रही है, सरकार इसके बाद जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? और
इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमको दुर्घटना होने के बाद मैं इतिहास याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। कांग्रेस का इतिहास ये है कि केदारनाथ त्रासदी जब 2013 में हुई तो इनके जो गौरव जी, रॉबर्ट वाड्रा, आज इतिहास से प्लीज बात मत नहीं, करिए। नहीं, गौरव जी, आज ये जो मुद्दा है ना, इस पर कांग्रेस पार्टी और सपा क्या कर रही है क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको याद दिलाना नहीं लेना देना है ना गौरव जी, नहीं, पहले मैं इतिहास पे नहीं जाना है मुझको। आज इस मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं। मैं जानकारी बाकी कोई भी विषय होता है बिल्कुल आप इतिहास के बारे में आप 10 मिनट लेते हैं, वो दे देते, लेकिन आज नहीं। इस देश आज इस पर सवाल बताइए। एक मिनट रुकिए, उससे निपटा कैसे गया, एक लाइन में मैं अपनी बात खत्म करना। कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इतिहास में उन्होंने कौन से नेक काम किए कौन से पाप किए, मुझे नहीं लेना देना उससे कुछ। इंदौर में ये घटना हुई है, जिम्मेदार कौन इसका? इस घटना के जिम्मेदार वो अधिकारी, कौन जिम्मेदार? वो जो वहां पे सत्ता में कौन है वहां पर? इस घटना के जिम्मेदार इंदौर नगर निगम के अधिकारी हैं। सत्ता में कौन है? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। जो कैलाश विजयवर्गीय कौन है जो इस तरीके से बेतुके बयान दे रहे, उनको रत्ती भर शर्म नहीं आती क्या? तो ये कि कैलाश विजयवर्गीय ने कोई मीडिया बाइट नहीं दी थी, कुछ भी दे रहे हो वो, कुछ भी दे रहे हो। उनसे सवाल कौन कर रहा था? पत्रकार सवाल कर रहे थे। ऑन कैमरा ही खाली अच्छी बातें करेंगे क्या? पहले ऑन कैमरा क्या अच्छी बातें करेंगे गौरव जी? पहली बात तो ऑन नहीं, आप किसी के पीछे तो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपसे कोई अलग पत्रकार सवाल कर रहा था, आपने योगी जी के पत्रकार सवाल कर रहा था। एक मिनट गौरव जी, इस तरीके से डिफेंड मत करिए, इस तरीके से प्लीज डिफेंड मत करिए। इतने संवेदनशील मुद्दे को मजाक बनाकर रख दिया है क्या बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने? इस बात को आपको कोई कीमत है लोगों के जान की? होनी चाहिए थी, लोगों के जान की कोई कीमत है कि नहीं है गौरव जी? इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बात होगी, क्यों बात नहीं होगी, क्यों बात नहीं होगी? और ये डिबेट खाली विजय वर्गीय के बयान को लेकर नहीं है, तमाम सवाल है, सब सवाल पूछूंगी अभी आपसे। कोई भी प्रवक्ता उनका बचाव नहीं कर रहा। पहला ना भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये हमारा वो बाइट दे चुके हैं, वो नहीं दे चुके, ये क्या रिकॉर्ड एक मिनट, सिर्फ मीडिया बाइट की तरह ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन इस त्रासदी से कैसे निपटा जाएगा, ये फोकट के प्रश्न मत पूछो, ये किसने बोला? देखना चाहिए। ये फोकट के सब, एक मिनट, ये फोकट के सवाल पूछ रहे थे क्या पत्रकार वहां पर? बिल्कुल नहीं, लेकिन तो कैसे बोला ये फोकट का प्रश्न है? आपको अगर किसी मीडिया के किसी आदमी ने किनारे रखने का प्रयास किया कि ठीक है हम दूसरे का सवाल ले रहे हैं, आप लगातार उनके मुंह में माइक लगा के कितनी बार उनका अधिकार है, पत्रकार का अधिकार है सवाल पूछना गौरव जी, उनके अधिकार से मत उनको दूर रखिए। दिया जाएगा सवाल पूछने का हक मीडिया का, वो हमारा चौथा, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं, उनको नहीं चौथा वाहवाही लूटने के लिए ही सिर्फ कैमरे पर आएंगे क्या? इस तरीके के मंत्री खाली वाहवाही लूटने के लिए आएंगे क्या? जहाँ पर फीता काट रहे होंगे सिर्फ वहीं पर चले आएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ। तो ये किस तरीके से जवाब दिया? ये फोकट का प्रश्न लगता है उनको, क्या वो कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? गौरव जी जवाब तो देना पड़ेगा ना। घटना को समझने के अगर जनता वोट करती है और पानी जैसी मूलभूत सुविधा जो कि बेसिक नीड में आता है वही उनको नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? और जो हर घर जल योजना के लिए पहले तो आप ये समझिए ना, तमाम ऐसे होल्डिंग्स लगा दिए, 4 कदम पर चले जाइए आप, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, बड़े बड़े दावे वादे, क्या फायदा? क्या फायदा उसका गौरव जी? हर नल में पानी मिल रहा है, हर नल में जहर मिल रहा है, कौन सा पानी? भाई जिस जगह की घटना है उस घटना को हमने वहीं पर रोका। पहली बात आपको शिकायतें मिल रही थी कि नहीं? ये वही नगर निगम है जहाँ पिछले 7 सालों से इंदौर नगर निगम पूरे देश में सबसे अच्छा काम कर रहा है। क्या फायदा हुआ? नहीं फायदा, क्या फायदा हुआ? पहले स्थान पर रहने का क्या फायदा हुआ? हमने इस देश उस शहर को स्वच्छ बनाया, उस स्वच्छता के साथ क्या फायदा हुआ? वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? में जो जिम्मेदार है वो इंदौर नगर निगम का अगर कोई कर्मचारी है जिसकी देख पहले स्थान पर रखा आपके नगर निगम की टीम ने, नगर निगम ने पहले स्थान पर रखा इंदौर को स्वच्छता पर, वो सबने देखा, वाहवाही भी बहुत लूटी उस पर, ठीक है, लेकिन ये जो मौतों का जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी लेकर उस नहीं ऐसे स्थान पर रहने से क्या ही फायदा? कार्रवाई करी जा रही है। क्या फायदा ऐसे स्थान पर रहने से? जो क्षेत्रवासी थे, एक कल मिनट, को सुबह उठे हम और आपके जाके मेयर को क्या फांसी पे लटका देंगे? अरे पूरी जांच होने का समय दीजिए। लगातार शिकायतें हो रही थी, लगातार शिकायतें हो रही थी, लेकिन ना तो किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, ऐसा मौका ही नहीं दिया। मौका दिया है गौरव जी, मौका नहीं, झूठ मत बोलिए, क्षेत्र में कुछ भी मत बोलिए, बड़ी आबादी, कुछ भी मत बोलिए। निगम आयुक्त जो कि दिलीप यादव है, गंदे पानी की शिकायतों को अनदेखा उन्होंने किया, ये जिम्मेदार है उसके। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया अगस्त में टेंडर हुए थे, उनको रोक रखा था, शिकायतों की अनदेखी की है। पार्षद कमल वाघेला, उनकी तो वीडियो बकायदा चलवा रहे, कैसे वो झूला झूल रहे जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था। तो जो पार्षद अगर कहीं पर झूला झूल रहा है तो क्या आप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो मतलब हमने उसको कह दिया कि आप जाके झूला झूलिए? झूले पे आदमी बैठा है, वो झूला हिल रहा है, सीधी सी बात है।
लेकिन उसका बचाव किसी ने नहीं नहीं, किया। गौरव भाई जी, सबसे बड़ी आपकी बात यह है पार्टी कि में- जिम्मेदार आपकी वहां पे जो पार्टी हमारे में गए कितने उनका बड़े-बड़े कर्तव्य नेता बनता आपके है बयान करते कि उस हैं घटना और में जो बिल्कुल लोग साफ प्रभावित हुए हैं उनसे कितने संवेदना लोगों व्यक्त करना, की- मानवीय कितने आधार लोगों पे की जान लेंगे, ये उसके जान साथ बचाई जा साथ सकती समुचित थी। इलाज ये मिल रहा है नहीं टेंडर मिल रहा अभी ये क्यों देखना। पास किया गया? ये टेंडर तीसरा पहले हमारा क्यों नहीं कारण है पास कि किया? जो क्यों हमारे नहीं? मृतक है दल के उनका बारे में मुआवजा जांच देना। हुई। अच्छा प्रिया ये बदबूदार देखिए, दल पहली के बात तो बारे मैं में कुछ क्यों चीजें नहीं क्लियर पहले कर देना जांच की चाहता हूँ गई? यहाँ पे। कोई भी घटना हो जाने के बाद आप लोग आकर के बोलते हैं प्रशासन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, जांच बैठाई जाएगी। ये पहले क्यों नहीं बैठाई गई जांच? पहले आप बताइए गौरव जी, क्यों नहीं बैठाई गई? जो टेंडर अब पास किया गया, कि पहले क्यों नहीं गया करा गया था? से कह रहा हूँ जो इसमें दोषी है, फिर चाहे वो आयुक्त हो, फिर चाहे वो पार्षद ठीक हो, है, फिर गौरव चाहे जी। वो एक छोटा सा कर्मचारी हो, गौरव जी, एक मिनट रुकिए। बख्शा नहीं जाएगा। एक मिनट। लेकिन हमको अब- देखना अब- पड़ेगा। राजू जी, आपको जरा एक सवाल पूछ लूं मैं। अरे गौरव जी, एक छोटा कर्मचारी है। आप लोग इन शब्दों को आप बहुत महान शब्द समझते हैं। मैंने आप आपसे बताइए, क्या आप कहा अपने कि पहली इस बात आप समझिए कि घटना होने के बाद जिम्मेदार क्या कर रहे थे, आपको इस पर सवाल करना चाहिए। एक हमने मिनट। मौका ही नहीं दिया एक आपको, मिनट। क्योंकि जो हमारे गौरव जी। जिम्मेदार थे, हमने कमेटी की बैठक गौरव जी। जांच करेगी। हमने एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। ये failure system जो है ना आपका, दे रहे हैं हम। गौरव जी। हमारा मंत्री वहां खड़े होकर संवेदना व्यक्त कर रहा है। अरे कितनी संवेदना व्यक्त कर रहा था, वो पूरा देश देख रहा है आज। वो पूरा देश देख रहा है कितनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे वो। आपके मंत्री कितनी संवेदना उनके हृदय में है, वो सबने देख लिया। देखिए, जब मंत्री अपना वहां काम कर रहा था उस चीज के वीडियो नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन हाँ उनके मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया, जब पत्रकार बिल्कुल चलाया जाएगा, बिल्कुल चलाया जाएगा, बिल्कुल चलाया जाएगा। इसको इस तरीके से डिफेंड जो कर रहे हैं ना, डिफेंड नहीं करूंगा उनके किसी इसको डिफेंड करना बोलते हैं, इसको डिफेंड करना बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, लेकिन आप कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ना जिम्मेदार है गौरव जी। किसी बयान की न उसके ठीक है, साथ। रुकिए जरा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो आपका फेलियर सिस्टम है ना, जी ये तब कहाँ रहता है जब इस तरीके से शिकायतें लोग लेकर पहुंचते हैं। क्षेत्रवासी लगातार कह रहे थे कि हम कितने महीनों से इससे परेशान थे, हम लगातार शिकायती पत्र दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात का इंतजार कर रहे थे क्या कब लोग मरे, कब इनके आंकड़े बढ़े? सबसे इस बात बड़ी का इंतजार यह कर रहे है थे कि क्या? जैसे कहा गया कि इंदौर नगर निगम में अगर ये शिकायतें मिली हैं घटना होने के बाद और घटना होने के पहले, दोनों चीज मैंने कही, घटना होने के पहले और जिम्मेदारों ने अगर अपने जो पद है उस पद पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसका अगर सही से निर्वहन नहीं किया है तो वो हर उस जिम्मेदार को दोषी माना जाएगा और कानून के तहत उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिर वो चाहे छोटे से छोटे स्तर का कर्मचारी हो नगर निगम का, या आईएएस अधिकारी हो, या कोई मंत्री हो, या पार्षद हो। ये जिसने भी जनता की शिकायतों की अनदेखी करी है वो सबके सब कटघरे में खड़े आपको मिलेंगे, लेकिन हर चीज का मीडिया के माध्यम से ट्रायल नहीं होना चाहिए और उसे तुरंत कटघरे में खड़ा भले ही करिए, क्यों नहीं लेकिन आप होना तुरंत चाहिए? सजा का ऐलान मत कर दीजिए कि इनको फांसी पे एक मिनट, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या सवाल नहीं पूछे मीडिया? सवाल- ये चाह रहे हैं क्या? क्यों नहीं सवाल क्या पूछेंगे? एक्सपेक्टेशंस मीडिया ही तो रखी सवाल गई हैं? पूछेगी तो जवाब दिए जाते तो हैं। जवाब के बदले क्या दे रहे हैं वो? नहीं, वो सवाल ही उन्होंने- पूछे जा रहे थे आप जिसमें देखिए, आपके जो मैंने मंत्री कहा साहब है ना, वो ये कहते हैं फोकट के सवाल मत पूछिए। घटना के साथ जो एक हंसते हुए वीडियो भी सामने आया था और जो लोग कैलाश विजयवर्गीय का, कितने उनके अंदर संवेदना थी वो भी दिख गई। तो इस तरीके से डिफेंड मत करिए। ऐसा जिम्मेदार अगर वहां अरे बहुत जिम्मेदार, कितना जिम्मेदारी कौन निभा रहा है ना, वो दिख रहा है, उनका पर्सनल वो दिख रहा है। उनके जो शब्द हैं वो और ये जो हंसी आ रही थी ना कैलाश विजयवर्गीय को, ये जो हंसी आ रही थी ना, वो पत्रकार के सवाल पर हंसी नहीं आ रही थी। और जो सवाल का इस्तेमाल, ये जो जवाब का इस्तेमाल किया गया वो भी उनके पत्रकार के लिए नहीं था। ये जो मौतें हुई है ना, ये उस लिए था। और शायद ये जो संवेदना आज उनके हृदय में दिख नहीं रही, वो इसलिए क्योंकि उनके घर का कोई नहीं गया है, उनका बेटा नहीं गया है, इसलिए था। भारत का रहने वाला हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी उससे संवेदना रखती है, उनको अपना ही संवेदना भाई, नहीं अपना ही रखती। परिवार अगर समझती ये है। बताइए मोदी जल जब ही कहते हैं कि जीवन मेरा ही है, परिवार है, तो तो औरत उनका ही ये परिवार है। बताइए जब ऐसा इसके नहीं लिए होता। शिकायत की जा रही थी, इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए टेंडर जारी हुआ था, तो क्यों नहीं इस पर सरकार ने ध्यान दिया, क्यों नहीं प्रशासन ने इस पर
ध्यान दिया, तब आपकी पार्टी ठीक है क्या- शशिलेन जी बोलिए। एक- ठीक है गौरव जी आऊंगी आपके पास, प्राची जी ठीक है आऊंगी आपके पास, बोलिए शशिलेन जी। देखिए ऐसा है, आप अगर कोई नेता या कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, अगर उसका सपोर्ट किया जाए तो वो ठीक चीज नहीं होती। भाई विजय वर्गीय जी किस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और दूसरी बात जो वहाँ के पार्षद थे वो झूला झूल रहे थे, इतने संवेदना है ही नहीं, जो लोग मर गए उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। शशिलेन जी, उनको दुख प्रकट शशिलेन जी करना वो कह तो रहे भाई झूले पे बैठ गया, झूला अपने आप झूल गया, क्या क्या चाहिए। करें? झूला अपने आप कैसे झूल जाएगा? ये शर्म नहीं आती लेकिन इस तरीके से बताते हुए किसी को। ये समय झूला झूलने का है कि हमें संवेदना व्यक्त करने का है, कि हमें व्यवस्था करने का है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, झूले पे बैठ गया, मैं वो हमारा भारतीय पार्षद जनता रह गया। पार्टी के लेकिन प्रवक्ता से एक बात- अरे झूला झूलने का वक्त है क्या ये? कुछ भी गौरव जी मत बयान दीजिए यार, गलत कुछ भी मत बोलिए, नहीं, कुछ भी मत बोलिए, इस तरीके से पर्दा डाल लेकर काम मत करिए। हमारा पार्षद तो झूला अपने भाई मौत की कोई कीमत नहीं है। हजारों लोग खड़े हैं, अरे हमारी- हजारों लोग में अरे हमारी ठीक है। मर गया, आपको लग रहा है हमारा बेटा- गौरव जी शर्म आनी चाहिए इस तरीके से पहले बातें बोलते हुए। की बात है, मैं झूला झूल रहा हूँ। अरे किसी वहाँ ने पे अपना झूला बेटा झूलने खोया गया है, पीछे से किसी झूला ने अपना झूला भाई खोया है, बैठा है, झूले किसी ने अपना पे पुत्र झूला खोया है, वो यूं तो मैं झूला झूलूंगा। झूला ही गया। और एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं इससे नहीं, मैं एक बात एक लाइन अपनी बात जरूर करना मैं चाहूंगा। भारतीय जनता अभी हमारे पार्टी के हमारे प्रवक्ता से- प्रवक्ता ने एक छोटी सी बात कही है कि सुनिए, मैं एक बात पे घटना हो गई, उसमें इन्होंने कहा हजारों भेड़ मर गई। अरे भैया हजारों भेड़ नहीं, 172 172 भेड़ें मरी, 70 नहीं, 172 भेड़ें मरी है, 172 भेड़े में और जिम्मेदारी के साथ उनको इलाज किया जा रहा है, 10,000 प्रति भेड़ का मुआवजा। नहीं मर गई, भैया, इतना तो 170 होता है। नहीं। पहली बार 200 आदमी वहां भर्ती हुए अस्पताल में, वो संख्या उचित है, वो सरकारी आंकड़ा नहीं है, निष्पक्ष पत्रकारों का आंकड़ा है। देखिए, भेड़ों को हमने 10,000 रुपए देखिए, प्रति भेड़ का मुआवजा दे दिया। देखिए, मैं अब आप बात बताइए पूछना कितने चाहता रुपए में हूं। भेड़ बिकती है भाई? मैं भारतीय हमने जनता सरकारी पार्टी मुआवजा के दे दिया। प्रवक्ता से एक बात उठाता अगर हूं। पहली बात आप एक चीज समझिए, बताइए, भेड़ वहां पे जो जिस- जिम्मेदारी से कोई जो भेड़ को चलाने व्यक्ति की वहां सरकार मरे, नहीं करता, कोई एक दिन में ये घटना नहीं हुई। गौरव जी, चले जा रहे जो पानी का वहां लीकेज पे रहा होगा खाना पाइपलाइन छूटा का, था। क्या बयान दे, क्या कैसे बात रख रहे हैं पहली कैसे हुई? भेड़ मर रही तो हमने पाइपलाइन लीकेज हुआ, उसको ठीक करने में इतना समय कैसे लग गया? भाई पूरे बीकेडी जो के पाइपलाइन में से पूरा लीकेज हुआ, इतना डॉक्टर समय का कैसे लग गया? अमला 5 लोगों की टीम गई थी, वहां पे उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है। जिन पोस्टमार्टम में देखिए, मौतें हुई 70 पहले भेड़ों की या आंकड़ा था। 172 भेड़ मैंने कहा 172 कर रहे थे। 172 हो सकता है, नहीं, नहीं, दो अंतर हो सकता है, ये मैंने तो बड़ी बात बताया नहीं था भाई है। 172 भेड़ मरी, उसके 172 बावजूद तो जो बड़ी मरा बात नहीं है प्रति भेड़ 10,000 का मुआवजा सरकार एक दे मिनट, ये दिया। मुआवजे के नाम पर वाहवाही लूटने में क्या शर्म नहीं आ रही है क्या गौरव जी? भेड़ों का मुआवजा मिला, देख लीजिए, एक मिनट, 70 भेड़ों का मुआवजा मिला। मुआवजे के नाम पर ये वाहवाही लूटने में जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? भेड़ 10,000 का मुआवजा मिले, 10,000 रुपए दिए हो चाहे 20,000 रुपए दिए हो, 10,000 देने से भेड़ें लौट आएंगी क्या? अरे भाई पोस्टमार्टम अब होगा, किसी के लिए कोई थोड़ी संवेदना रख लीजिए। मुआवजा देने से गौरव जी, एक मिनट, क्या हुआ बता देगा, एक मिनट, गौरव जी थोड़ी संवेदना रख लीजिए। अगर जिसने अपना बेटा अरे खोया रुकिए। है, क्या 2 लाख देने से वापस आ जाएगा क्या? अरे तो भाई आप लोग क्या कर शर्म रहे आती हैं? है, आपके जब घर आपका में पास बेटा झूला झूला है, आपके बच्चे शर्म आती है, आपका पास तो झूला झूला है, और शर्म आती है, घंटा फोकट के शब्दों का प्रयोग करता है, शब्दों का ये कोई इतना समर्थन नहीं करता, लेकिन उनके शर्म आनी शब्दों को चाहिए। बना के भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री घेरे गए। क्यों किसी नेता ने आपको घटना पे बात करनी चाहिए, ये क्यों डिबेट उसकी घटना पे निंदा बात नहीं करने के लिए रुकिए। कैलाश विजयवर्गीय के चलिए, के ऊपर डिबेट गौरव जी, करनी है, तो उसके लिए आप गौरव आगे जी आइए। घटना पर चलिए बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, घटना पर चलिए आइए बात करते हैं। लेकिन मैं एक मिनट, नहीं नहीं, अब घटना पर बात करिए, अब बाकी बातें नहीं। समाजवादी घटना पर बात ये बताइए, एक मिनट रुके, बयान को लेकर अगर हमें घेरने का प्रयास करें कि ओम प्रसाद एक मिनट, ने क्या कहा, एक मिनट, संजय मुद्दे निषाद पर ने आइए। क्या कहा, इंदौर की घटना की बात भारतीय जनता पार्टी के करिए, सहयोगी इंदौर की घटना की बात नहीं है, बाकी किसी और घटना की बात नहीं होगी। अब इंदौर की बात होगी, सिर्फ इंदौर की बात होगी, बाकी किसी घटना की नहीं। मैं ये जो शिकायतें पहुंच रही थी उसका निस्तारण क्यों नहीं किया गया? उनकी शिकायतें क्यों नहीं सुनी गई? शिकायतों का अगर निस्तारण नहीं किया गया मतलब वो एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के बावजूद अरे जांच कर देंगे, मुआवजा दे देंगे। एक दिन में हो गया। नहीं, पहली बात ये हो गया, एक मिनट। पानी इतनी बड़ी घटना हो गई है, आप मुआवजे की बात ड्रेनेज कर रहे लाइन का हैं, पानी आप मिल 2 लाख गया, रुपए की लीक बात हुआ है, कर रहे लीक नहीं हैं। हुआ है, पानी मिल गया। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? जांच में ये पाया गया। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, हमें इस विषय पे बात करनी
जो बैक्टीरिया मलमूत्र में पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया पा गए पानी में। सरकार जिम्मेदार हो सकती है, जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई उस घटना के होने के कारण क्यों हो जाती है ये घटनाएं? उस घटना के गौरव जी, गौरव जी नहीं, कार्रवाई पर सवाल नहीं हो रहा है, आपकी जांचों पर सवाल नहीं हो रहा है। सवाल इस बात का है कि प्रशासन पहले क्यों सोया रहता है, आपका सिस्टम तब क्यों सोया रहता है? हाँ, इंतजार कर रहा होता है क्या मौत हो जाए तब जाएंगे हम? इस देश में जब अरे देखिए, ये समझाने का वक्त नहीं है, जवाब देने का वक्त है। समझाइए मत, समझाइए नहीं, समझाइए मत गौरव जी, आपके ज्ञान के लिए आप नहीं बैठी हूँ ना बाकी लोग बैठे हुए। जवाब दीजिए इस बात का कि ये पहले कहाँ सिस्टम था? मुझे सवाल सिस्टम पहले कहा था? सवाल सुन लें दीजिए। राजू जी के सवाल का जवाब आप बाद में दीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपका ये सिस्टम तब क्यों सोया रहता है? इंतजार कर रहा होता है मौतों का, इंतजार कर रहा होता है बीमार पड़े कोई तब उस चीज का इंतजार करते हैं क्या? मौतों का इंतजार करते हैं क्या? आप मुआवजा दे देंगे काम खत्म हो जाएगा? 5 महीने का ये मासूम बच्चा है जिसकी तस्वीर हम चला रहे हैं, अव्यान नाम है इसका, और नहीं अव्यान नाम है इसका, ये 5 महीने का मात्र बच्चा है। उसकी माँ दूध में पानी मिला के इसलिए देती थी कि जो दूध है वो पच जाए, बच्चा पचा ले। देखिए उस माँ का बयान सुना, उस माँ का दर्द सुना आपने? अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ आपको। वो माँ रोक के ये कह रही थी कि बड़े ही समय बाद ये बच्चा हुआ है, उनके जिंदगी में 10 साल बाद ये बच्चा आया है। देखिए वापस ला पाएंगे? अरे आप 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो बच्चा वापस ला पाएंगे क्या आप उनका? पहली बात तो ये पैसों से जिंदगियां नहीं आप खरीद सकते हैं, चाहे 5 लाख रुपए दे दीजिए, चाहे 10 लाख रुपए दे दीजिए। तिवारी जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने अभी जो घटना घटी उसमें अपने सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने कहा कि ये एक ऐसी घटना है जो नहीं घटनी चाहिए थी, पहला। दूसरा, इस घटना में जो लोग प्रभावित हुए हैं, सबसे बड़ी चीज़ देखनी चाहिए हमें कि सरकार ने क्या किया, क्यों नहीं, कुछ चीज़ ऐसी रही कि नहीं किया गया, उसके ऊपर सवाल होने चाहिए। उसके जिम्मेदार दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही। हमारी सरकार में किसी का बचाव नहीं होता, दोषियों पे कार्रवाई होती है। पिछली सरकार हो जिसमें लोगों को भगा दिया जाता था, हमारी सरकार वैसी नहीं है। हमारी सरकार में अगर कोई घटना घटित हुई है, पहली बात तो इतिहास आपने कहा मत देखिए, पहले भी वही लोग थे जो जिम्मेदारी से नगर निगम के लिए काम कर रहे थे, तभी उस शहर को नंबर 1 का खिताब मिलता था हर बार। लेकिन अगर उसमें से कुछ लोगों से अगर कोई गलती ऐसी हो गई है तो उस गलती के लिए हमें दोषियों को पहली बात तो चिन्हित करना पड़ेगा। तो उस चिन्हित करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई। कमेटी वो कार्रवाई करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। जैसे हाईकोर्ट ने भी मांगा 8 की तारीख में, फिर 6 तारीख को पीआई जो दाखिल है उन पर सुनवाई होगी। देखिए गलती नहीं है, लेकिन ये नहीं गलती, गौरव जी इसको गलती करार मत दीजिए। किसको? ये जो आप बोल रहे हैं ना कि गलती हुई है, गलती हो गई है, जांच होगा, दोषी होगा, उस पर हम कार्रवाई कर देंगे। घटना दुर्घटना जिसके घर का इंसान चला जाता है ना, जिसका बेटा चला जाता है ना, आप बात समझिए, इस घटना उनकी गलती की वजह से नहीं गया था, सिस्टम की गलती की वजह से गया था, सरकार की गलती की वजह से गया था। ये जो फेलियर सिस्टम है ना आपका, इस पर क्यों काम नहीं करते हैं आप? इंतजार करते हैं क्या? होता है, इंतजार करते हैं क्या आप? ये बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो मौतों के जिम्मेदार की लिस्ट हम लेकर बैठे हुए हैं, तो मैं फिर बता देना चाहता हूँ, बार बार मैं बताता रहूंगा, हर बार बताता रहूंगा कि एक प्रॉपर सिस्टम की गलती है, मानते हैं। वही सिस्टम हर साल काम करता है, 7 सालों से वो लगातार सही काम कर रहा था। एक गलती हुई और एक छोटा सा एरिया नहीं, 1400 से 1500 के आबादी वाला एक बड़ा इलाका इससे प्रभावित हुआ। उसमें मौतें हुई 14 से 15, 14 एक ऑफिशियल आंकड़ा, निष्पक्ष पत्रकारों का मान लीजिए, 15 मैं कह रहा हूँ एक बढ़ा के, क्योंकि हो सकता है शाम तक एक मौत हुई थी जिसके बारे में अभी मैं पढ़ के आ रहा था। उस आंकड़ों में अब आप ये बताइए, कोई आदमी चला गया, तो उस जो चला गया व्यक्ति है, चाहे वो छोटा सा बच्चा, जो वाकई में मैं मानता हूँ कि 10 साल बाद किसी के घर में खुशी आई थी, उनकी एक लड़की है जो आपका साहू जी गए हैं, मतलब जो अद्यान साहू जी, उस बच्चे को, छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है माँ के दूध के अलावा जो पाउडर मिल्क होता है उसको पानी में ही मिला के दिया जाता है। और वो सबसे अच्छा व्यक्ति, पानी का जो स्रोत होता है सभी के घरों में, वो जाहिर सी बात है नल होता है। उस नल में जो जल आ रहा है उसकी जिम्मेदारी वाकई में सरकार की है, नगर निगम की, प्रशासन की है, शासन की है। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो सरकार क्या कर रही है। सरकार उस क्षेत्र में गई, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, लोगों ने मना किया लेकिन गई। आक्रोश का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। दूसरा, जो बच्चा चला गया, जो व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई,
आप बताइए हम उसके साथ संवेदना के अलावा क्या दे सकते हैं? जाहिर सी बात है, मुआवजा देके अगर कोई आदमी, जैसे उन्होंने कहा कि किसी का पिता चला गया तो वो ब्रेड अर्नर होता है। गौरव जी, हमने आप ये कर सकते हैं ना कि अपने सिस्टम पर काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल अपने सिस्टम पर काम करने की जरूरत नहीं, और सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे देश में जहां जहां सरकार है वहां वहां, केंद्र में आप है, आपको अपने सिस्टम पर काम करना चाहिए। आपको अपने सिस्टम पर काम करने की जरूरत है, और बहुत जरूरत है। और बिल्कुल हम वो कर ये रहे जो हैं, जनता लेकिन क्या लगता है कि मौत की हमने भेंट थोड़ा चढ़ रही ना भी- बेफिजूल में, कौन चुकाएगा कीमत इसकी? फिर से एक बार सवाल करिए, मैं आखिरी लाइन सुन नहीं पाया आपकी। कोई बात नहीं, ये जो सिस्टम फेलियर है आपका, नहीं, ये जो सिस्टम सिस्टम की अगर लापरवाही है, तो सिस्टम की चला वजह से जो जाएगा, हत्याएं हुई हैं, दुरुस्त चल रहा ये जो था, हत्याएं हुई है ना, सिस्टम की वजह से ये जाएगा। हत्याएं हुई हैं, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये हत्याएं हैं। इसे ब्लंडर कह सकते हैं, मिस्टेक तो मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया, ब्लंडर आप कह सकते गलती हैं। नहीं है, ये गलती का हत्याएं कोई हैं, भी- गलती है ही नहीं, ये हत्याएं हैं। आप इन्हें हत्याएं तब कही जाएगी अगर सिस्टम की आप कह देंगे कि जब जानबूझ के करी गई हत्या। आप जब गलती काम से नहीं गैर करेंगे उस लापता पर। हो सकती, लेकिन नहीं, अगर नहीं, कोई नहीं, एक अपराधी मिनट। इसमें शामिल है, आप बात मानिए, इस देश में तरह तरह के लोग किसी भी सरकार में मूलभूत होते हैं, वो जो- मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है सरकार। जो हमने- पानी पहुंचना चाहिए, शुद्ध पानी, देखिए, उसकी जगह पर नल से जहर जो हमने हर जा रहा है घर में उनके घरों में, नल से शुद्ध जल सवाल करिए कर मत, दिया हुआ और सवाल सबको उस दे पर रहे मंत्री हैं। से करे ना लेकिन कोई, अगर कहीं सवाल पर करेंगे गलती तो भाई हो उस रही पर है, जवाब तो उसका भी इतना बेहतरीन निवारण सुनने को किया मिलेगा। जाएगा। नहीं, लेकिन सवाल ऐसा- मत करिए उनसे, वो चाहते हैं ना, ये जो मंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि भाई उनसे कोई सवाल ना करे, मीडिया के जो कर्मी हैं उनसे सवाल ना करे, उनको अवार्ड शो में उनको निमंत्रण दे, उनको अवार्ड शो में बुलाए और एक बहुत बड़ी सी ट्रॉफी उनके हाथ में थमा दी जाए कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। ये चाहते हैं मंत्री ऐसा कुछ नहीं चाहते। नहीं, ऐसा ही आप चाह लोगों रहे ने शायद। उनके जो पिछले 3 से 4 दिनों की जो उनकी बाइट है वो क्यों नहीं चलाते हैं? जो छोटी सी बाइट पकड़ ली है जिसमें वो चला तो रहे नहीं, नहीं, हैं, चला तो रहे हैं, और क्या क्या सारी- एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सारी- मौतों पर नहीं, सवाल पहली किया गया, वो बात तो कहते ये है फोकट का कि प्रश्न भाई- मत पूछो, वाह भाई वाह, क्या पूछा जाए उनसे? नहीं, उन्होंने पहली बात तो देखिए, उनका किसी चीज का बचाव नहीं करना चाहिए पहला, लेकिन जब उन्होंने पूरी लाइन, आप बताइए पूरी लाइन पूरी लाइन यही है, उन्होंने ये बोला पूरी लाइन कि यही है, तुम आप 3-4 सुनिएगा दिन से जाकर। क्या कर रहे हो, तुमने घंटा कुछ देखा, ये शब्द थे उनके पूरे। आपने बाइक चलानी चाहिए थी आपको, आपने बाइक नहीं तो चलाई। बताइए, ये घंटा शब्द, ये फोकट शब्द, ये नहीं, क्या होता है? ये बिल्कुल कोई समर्थन नहीं करेगा। कौन समर्थन करेगा? भारतीय कुछ जनता घटनाएं ऐसी होती है ना जिन पर आंसू नहीं आते, जिन पर गुस्सा आता है। लेकिन वाह, लेकिन वाह, भारतीय वाह, जनता वाह, पार्टी, गौरव जी, आप एक बात बताइए, पार्टी को आती शशिलेन जी, आती प्राची जी आपके पास। अरे भाई, नेताजी खुद कह देते हैं, एक बात बताइए। होने के बाद लड़कों से गलती हो जाती है, तो क्या तुम नेताजी की भर्तना करोगे? अखिलेश यादव आके कह देंगे फिर वही राजनीति, फिर वही राजनीति, हत्यारा फिर वही राजनीति। मुलायम सिंह यादव हिंदुओं का हत्यारा है, गौरव जी, माफी मांगी। देखिए ये थोड़ी सी शर्म बची है तो इस तरीके से मत बोलिए। कांग्रेस की इंदिरा गांधी गौरव जी, हत्या करा दी। अरे गौरव जी, सिक्कों की हत्या करा दी, माफी मांगी। गौरव जी, अरे कोई कांग्रेसी ने थोड़ी सी शर्म बची है कि नहीं बची है? टायर जला जला के जला दिए लोगों को। थोड़ी शर्म बची है कि नहीं बची है? बचाव करती है, गुंडे माफियाओं का बचाव करती है। ये माफी मांगी उनसे। गौरव जी, माफी नहीं मांगी। गौरव जी, ये जानबूझ के गलती- गौरव जी, रुकिए। गलती से किसने हो गई है? समर्थन नहीं करता है, पाँच महीने का बच्चा, 10 महीने का पहले बच्चा बात तो गौरव कोई गाली जी, गलौज ये करी गई, गलती गलत नहीं शब्द का है। प्रयोग आपस में उनकी बाइक चली है। कोई 5 ऑफिशियल महीने का चैनल पर बच्चा नहीं खोया सवाल है। किया गया उनसे और आप कि ऐसी जो बात उन्होंने कर रहे हैं। शब्द का प्रयोग कर दिया हो। आप- लेकिन उस आप- बात का आप- शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, लेकिन रत्ती भर ना उनके मंत्रियों को शर्म आती, ना उनके प्रवक्ताओं को शर्म आती है शायद। आपको चाहिए था- डिपेंड कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि कैमरा ऑन होगा तो वहां ही लूटेंगे। ये मुद्दे पे क्यों हटना है? जब इस जगह पे वही मुद्दा भारतीय से जनता यहाँ पार्टी पे सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है। एक मिनट, सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति खुद रेप विक्टिम के साथ किसी भी- आपने क्या सोचा? क्या पहले मैंने बोला था इतिहास पे बात नहीं होगी आज इस मुद्दे पर। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करनी चाहिए। पहले मैंने बोला था इस मुद्दे से भाग कर कोई बात नहीं होगी। आप ये एक मिनट, करके दे रही है। कौन वादे कर रहा है, कौन अपना वादा निभा रहा है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री जी उनके प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि उनके 2 करोड़ आ रहा है, कुछ और नहीं शहर आ रहा है। बोलिए, रोजगार दिया कार्रवाई क्या? होगी। ठीक है गौरव आप जी। ये नहीं कह सकते गौरव जी, कि ठीक है। जिम्मेदारों पे कार्रवाई नहीं गौरव करेगा। जी, ठीक है, बोलिए। अभी शशिलेन भारतीय जी, जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वादे निभाती है। जब इस 2014 में चुनाव चल रहा था तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से, मंचों के माध्यम से कह रहे थे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। बताओ कहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया? रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, कितने छात्र आत्महत्या कर शशिलेन रहे जी। हैं। और जब चुनाव चल रहा था उन्होंने यह भी वादा किया था। शशिलेन जी, आज बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज इंदौर से इस मुद्दे से मत भटकिए।
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि शौचालय के नीचे पाइप लाइन पड़ी हुई थी, पाइप लीकेज हुई या फटी, तभी तो पानी उसका गया उसमें, वो कैसे हुआ? पहली बात दूसरी तो बात, समझिए कि पाइपलाइन लीकेज के पाइपलाइन नहीं पकड़ने जाती में इतना महाराज। समय कैसे लग गया? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, मिनट। जो एक्चुअली बोला जाता है। दूसरी बात, सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। रुकिए गौरव जी, क्वेश्चन करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। बोलिए, नहीं तो पूछिए। हम लोग बहस करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। गंदा पानी सप्लाई होता रहा, अधिकारियों को पता करने में इतना समय क्यों लग गया? शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालात बिगड़ने पर भी जलापूर्ति क्यों नहीं रोकी गई? और जो अगस्त में उस पाइपलाइन का टेंडर हो गया था, ठीक है, उसको शुरुआत करने में इतनी देर ठीक क्यों है, लग गई? ठीक है शशिलेंद्र साल जी, भर से जो वाटर सप्लाई हो रहा था, उसे क्यों नहीं रोका गया? और आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस पाइपलाइन को आप रिपेयर कर रहे हैं। जो पाइपलाइन बदल देनी चाहिए उसको आप रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप चाह रहे हैं इस घटना को दोबारा हो। देखिए, मैं जवाब दूं? बोलिए। कोई माँ अपने ठीक है, अब बच्चे की देखिए रोए। प्राची अब मेरी भी सुन लीजिए, और जो ई प्रवक्ता है यादव जी वो भी सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो क्या है कि नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं, जिनकी पानी की पाइपलाइन, पहले तो भाई साहब ने कहा शौचालय की नीचे जाती हो कैसे मिल गई? अरे भैया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ से चाहे आपका शहर लखनऊ हो, इंदौर हो या दुबई जैसा शहर हो, वहाँ पे भी एसटीपी के माध्यम से जल को ट्रीटमेंट करके पीने लायक बना के वापस शहर में भेजा जाता है। जो जल के अंदर मल और मूत्र मिला होता है, पहले समझ लीजिए कि काम कैसे करती है। ऐसे नहीं काम करती कि शौचालय के नीचे की पाइपलाइन है और उसको मिला दिया, ऐसा कहीं काम नहीं करती। इस घटना में जो पानी की पाइपलाइन है, आप सभी लोगों के शब्दों से और जो है निष्कर्ष निकलता है कि पानी की पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन भैया, वो पानी की पाइपलाइन ड्रेनेज लाइन का पानी सप्लाई जो पानी के होता है उसमें मिल गया। अब आप बात समझिए, सिंपल सा ऐसे घटनाक्रम समझिए कि दो पाइपलाइन है, ये आपस में जुड़ी हुई है, कहीं पर लीकेज है, वो घटना का पानी ऐसे मिल गया। सिंपल भाषा में समझिए, ज़्यादा उलझाइए नहीं। अब आप ये बताइए, उस घटना में जैसे अभी बताया गया कि भाई आपका अगस्त में टेंडर हो रहा है, उस टेंडर में उसको बदला नहीं गया, उसको रिपेयर कर दिया जा रहा है, आगे की घटना फिर से होगी। आप लोग को क्या लगता है कि भाई जो जिम्मेदार व्यक्ति है, हर चीज़ पे निर्णय लेने का अधिकार जिम्मेदार व्यक्ति जो पोस्ट पे बैठा उसको दिया गया है। अगर कोई भी घटना घटती तो उन्हीं जिम्मेदारों पे जो है जिम्मेदारी डाली जाती है, वही दोषी करार दिए जाते हैं। तो जो घटना घटित हुई, वो घटना दोबारा ना हो उसके लिए वो पानी उसी समय रोक दिया गया था भाई। ऐसा नहीं कि वो आज तक सप्लाई हो रहा, सालों से सप्लाई हो रहा। सप्लाई जैसे ये कि तुरंत सभी के घरों में होता है, कभी कभी गंदा पानी हमारे लोगों के घर में आ गया। तो जिम्मेदार कोई घटना घटित हुई है, वो अगर जिम्मेदारी से काम एक मिनट, प्राची जी और शशिलेंद्र जी एक मिनट रुकिए। घटना गौरव जी, जो लोग जो क्षेत्रवासी, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, क्षेत्रवासी 2 महीने अरे आप सुनिए मेरी बात, दे रहे थे कि हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? अरे सबसे बड़ी बात अगर यही है, आप मानते हो कि घटना की जिम्मेदारी के लिए अगर वहाँ पार्षद जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ विपक्ष काम नहीं कर रहा है क्या? सो जाता अपने घर बैठ के। विपक्ष एक मीडिया मिनट का काम है, मीडिया का एक मिनट। जाके कुछ नहीं आ रहा है भाई। 3 महीने से शशिलेंद्र वहाँ जी। जा रहा है। अरे विपक्ष को बिल्कुल प्रदर्शन करना शशिलेंद्र चाहिए, जी, कैसी बात है? प्राची जी, सब चल रहा है। शशिलेंद्र जी रुकिए एक 5 आदमी मिनट, खड़े हैं, डंडा लेके एक मिनट। ओलो कर रहे हैं। अरे 5 आदमी से प्रदर्शन होता है, आप ऐसी बात अच्छा, आप चाहते ठीक है। हैं यहाँ कि पे हत्याएं हो जाए, यानी कि- लोग मर जाए, यानी कि ये जो मौतें हुई है, आपको अरे आराम से बोलिए पहले तो। हम पहली ये बात जिम्मेदारी तो विपक्ष की है। राजनीति मत करिए यहाँ पर सरकार का बैठकर, काम विपक्ष का है। राजनीति मत करिए। रुकिए शशिलेंद्र जी, मैं उन्हीं से सवाल करती हूँ। गौरव जी, ये जो आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो 15 मौतों का या जो आंकड़ा सामने आया है, वो विपक्ष की वजह से हुई है मौतें? ये मीडिया के लोग सवाल नहीं उठा रहे थे, डिबेट नहीं कर रहे थे पहले, इसलिए मौतें हुई हैं? आपकी कोई जवाबदेही नहीं है इस पर, आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? जिम्मेदार पूरी इंदौर नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी के जो भी आपका मेयर हैं, जो भी आयुक्त हैं, वो जिम्मेदार माने जाएंगे क्योंकि वो जिम्मेदार पदों पे बैठे हैं। वो पार्षद भी माना जाएगा जो क्षेत्र का है। सिस्टम पर वो काम क्यों नहीं काउंसलर करती है भी माना सरकार? जाएगा। लेकिन भाई तो मैं उनको वही तो क्या कह रहा हूं कुर्सी आपको। दे दिया गया है खाली बैठने के लिए? कुर्सी पर बैठे हैं क्या? ये जो उनको वेतन मिल रहा है, क्या वो खाली फालतू का वेतन उठा रहे हैं क्या? वो किस लिए वेतन उनको मिल रहा है? कार्रवाई होनी चाहिए, वो हो रही है। मृतकों को कमरे में बैठने का खाली सरकार वेतन दे रही है क्या इनको? मिल रहा है। जो मृतक है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, वो उनको मिल रही है। अब बस, आप बताइए यानी कि इस हम तो बात पैसा पे- दे रहे हैं, हम तो पैसा फेंक रहे हैं, हमने खरीद लिया। इस विपक्ष हो गया, अरे ये पैसा नहीं चाहिए उनको, आप बताइए कि पैसा नहीं चाहिए गौरव जी, है तो ये बात में अपनी पार्टी के पैसा नहीं चाहिए उनको। रुकिए शशिलेंद्र जी, इससे बेहतर आप बताइए। जवाब दीजिए जरा। पहले हाँ
क्षेत्र आप की लोग जनता- हमेशा भूतकाल में चले जाते तो फिर मैं भी भूतकाल में जाता हूँ ना, जब भोपाल के एसटीआईटी में चला जाता एक हूँ। मिनट शशिलेंद्र जी, समय कम है, जवाब देना चाहूंगा, इस पर जवाब दीजिए। ठीक है शशिलेंद्र जी, ठीक है। 700 लोग जो मर गए, कार्रवाई क्यों नहीं हजारों मरे, लेकिन 700 उसमें लोगों की कार्रवाई क्यों नहीं लाशों हुई? का पहचान तक नहीं किया। ये उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब 2 महीने मतलब पहले पीछे नहीं हटेंगे, राजनीति करने में पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जहां पर जवाब देना होगा यहाँ पर भी राजनीति करने में पीछे नहीं हटेंगे। एक वो मंत्री साहब हैं जो इस तरीके से बेतुके बयान दे रहे हैं, बेशर्मी दिखा रहे हैं, और प्रवक्ता को अगर बैठा लो डिबेट में तो वो इस तरीके से बोलते हैं, भाई विपक्ष क्या कर रहा था, भाई मीडिया के लोग क्या कर रहे थे, भाई ये क्या कर रहे थे, भाई वो क्या कर रहे थे। घटना घटी, उस घटना अरे आप बार बार कह रहे हैं मुआवजा दे तो दिया है, हमने जांच करवा तो दी है, खत्म, ये मामला खत्म, लॉक कर दिया इस मामले को फिर। मैंने आपको सारे संयोग बताए। अरे हम ये कह रहे हैं कि पहले क्यों ये जो फेलियर सिस्टम है इस पर पहले क्यों नहीं सरकार काम करती है। ये जो बैठा रखे हैं इन लोगों को, ये अधिकारी जो बैठे हुए क्या खाली फालतू का वेतन दे रही है क्या सरकार? काम जब इनसे हो नहीं रहा है तो आपने क्यों रखा है इनको? सरकार जांच कर दीजिएगा बाद में, वेतन उचित प्रक्रिया के माध्यम जांच कर दीजिएगा बाद में, जवाब जांच कर दीजिएगा, मुआवजा दे दीजिएगा, मामला खत्म हो जाएगा। हर जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है, लेकिन चूक कहाँ हुई? जब खुद का न्याय समिति का जब परिवार के खुद का कोई सदस्य जाता है ना कमेटी तब समझ में आता है, हमको बताएगी ना कि कहाँ वरना ये ऐसे राजनीति करते रहेंगे। जो दोषी मारे जाएंगे उनको सजा मिलनी चाहिए। आपने कमेटियां बनाई, उससे पहले न्याय कितने लोग मर व्यवस्था गए? है। भारत उससे पहले कितने अरे भारत की न्याय व्यवस्था मत समझाइए यहाँ पर, भारत की न्याय व्यवस्था में वही तो नहीं, भारत की न्याय व्यवस्था सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए। पता है जिम्मेदार कौन है तो आप बता दीजिए, कार्रवाई उस पर कर देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिम्मेदार मीडिया वहाँ का के है, मेयर तो बता है, देंगे। एक मिनट, शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे थे, क्षेत्रवासी क्यों सोए हुआ था प्रशासन? के विधायक है, जिम्मेदार जो विधायक है, जब क्षेत्र की सांसद है, जनता ने नगर तो निगम रुकिए। है, मेयर है, काउंसलर है, पार्षद है, दिलीप यादव, कोई भी है, बिल्कुल दिलीप यादव, दोनों ही अरे गौरव जी उस पर सुनिए, जांच होनी चाहिए ना। सुनिए, दिलीप यादव जो कि निगम आयुक्त है, गंदे पानी की शिकायतों को उन्होंने अनदेखा किया है, शिकायत पहुंच रही थी लेकिन कोई काम नहीं किया। रोहित सिसोनिया जिनका नाम है, अपर आयुक्त हैं, अगस्त में टेंडर हुए थे, उनको रोक रखा था, शिकायतों की अनदेखी की है। पार्षद जो वहां के कमल वाघेला, 4 महीने तक क्षेत्र की परेशानी पर त्वरित निर्णय नहीं उन्होंने लिया। महापौर की भी बात कर लीजिए, पुष्पमित्र भार्गव, पार्षद की लगातार शिकायतों पर उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा, ये सब जिम्मेदार इन मौतों के, जो लगातार दूषित पानी सप्लाई होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। 4 महीने से लोग शिकायत कर रहे थे वहां के, वो खुद ये लोग कह रहे हैं आके कि हम 4 महीने से शिकायत करें। 4 महीने का कम क्या, कोई थोड़ा कम समय नहीं है ये क्या 4 महीना? कोई 4 महीने एक लंबा समय होता है, उस लंबे समय पे शिकायतों का निवारण क्यों नहीं किया गया? अब इसकी जांच होगी ना। आप लोग क्या समझ रहे हैं भाई? एक उचित प्रक्रिया का पालन करेगा, सिस्टम पर काम करिए, ठीक है। अगर पहले कार्रवाई हो गई होती समय से, गौरव जी उन सभी ठीक है, लोगों के साथ तो आज हमारे ठीक है। 16 लोग मर गए हैं, वो 5 महीने का एक मिनट। हर चीज उनके लिए करी जा रही है, जो भी बेहतर से बेहतर चिकित्सा सिस्टम पर काम करिए, जो फेलियर सिस्टम है ना उस पर काम करने की जरूरत है पार्टी को, आगे न बढ़ने काम करिए उस पर, जरूरी है। तो हजारों की संख्या में अपने आपको फेलियर बताया सिस्टम ना, पर काम करिए, जो अधिकारियों को वेतन जा रहा है ना सरकार की तरफ से, उनको बोलिए काम करे जाकर, अभी वही जो शिकायतें पहुंच रही है ना उस पर बोलिए काम करे, ठीक है? इनको वेतन मिला है, जो जिम्मेदार है वो चिंता मत की, वो जेल भेजे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है गौरव जी, उचित ठीक कार्रवाई है, जो चर्चा वहीं पर कानूनी समाप्त प्रक्रिया करेंगे, का ठीक पालन है, करके। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गौरव उपाध्याय जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से शशिलेंद्र यादव जी जुड़े हुए थे, और कांग्रेस पार्टी से प्राची सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो इंदौर में जिस तरीके से जो ये घटना सामने आई है, जिस तरीके से दूषित पानी पीने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हुए हैं, और उस पर देखिए तमाम तरह की बयानबाजी देखी गई। उस पर भी देखिए जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका जो बयान सामने आता है, इतनी बेशर्मी वो दिखाते हैं, इतने बेतुके बयान दिखाते हैं, जहां पर उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी, वो किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए इन सबसे नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन, किसकी जवाबदेही, और कब तक देखिए जांच जो है वो होगी, और कब इस पर जो फेलियर सिस्टम है उस पर काम करेगी सरकार, क्योंकि लगातार जो ऐसे मामले हैं वो बेहद ही बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए